नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का सरकारी अध्यापक के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप सभी सरकारी अध्यापक भविष्य में बनने वाले हो। मुझे पूरी आशा है। देखो, आज जो बात होगी जिस सब्जेक्ट की, जिस टॉपिक की, वो है इंग्लिश पेडागॉजी की, है ना। आपको सिर्फ ये करना है, इन सारे वर्ड्स को अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, जान लेना है और देखना आपके कैसे इंग्लिश पेडागॉजी में आएंगे फुल मार्क्स। समझ पा रहे हो? 75% आप स्कोर करोगे परफेक्टली। ये ऐसी ट्रिकी वीडियो है। अगर ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो क्या देखा आपने? समझ पा रहे हो ना? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखो, सबसे पहला वर्ड जो है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो है डाइवर्जेंट। ठीक है ना। दूसरा है ओपन एंडेड और तीसरा है क्रिएटिव थिंकिंग। तीनों का एक ही मतलब होता है, यानी कि आप खुले मन से सोचोगे, है ना। एक बात और दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो भाई, उससे मोटिवेशन मिलता है हमें। और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा क्लास आपको। ठीक है ना। चलिए देखो, डाइवर्जेंट, ओपन एंडेड और क्रिएटिव थिंकिंग का क्या मतलब हुआ, पहले जान लेते हैं। देखो, सपोज कर लो एक राम है और यहाँ पे एक श्याम है। राम क्या काम है उसका? उसे आपने बोला कि अगर आपके पंख लगा दिए जाएं तो आप क्या करोगे, है ना। और श्याम को भी वही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन देखना दोस्तों, दोनों के आंसर आएंगे अलग अलग। राम बोलेगा अगर मेरे पंख लग जाएं तो मैं आसमान में उड़ता हुआ अपने मामा के घर चला जाऊंगा, लेकिन श्याम बोलेगा नहीं, मैं तो उड़ के आसमान में उड़ूंगा और नीचे जो लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पेड़ पौधे, झरने, नदियों, सबको देख के आनंदित हो जाऊंगा, है ना। दोनों के क्वेश्चन को, दोनों से आपने एक ही क्वेश्चन करा, लेकिन दोनों के आंसर आए अलग अलग। इससे क्या सीखा आपने? इससे यही सीखा कि ये क्या है, ओपन एंडेड है। यानी कि जब आप कोई चीज़ ओपन एंडेड कर देते हो, उसके ऊपर छोड़ देते हो, यानी कि सब्जेक्टिव कर देते हो, है ना। निबंध बच्चे लिखते हैं एग्जामिनेशन में, सारे का निबंध एक ही होता है, मगर उनके जो हाव भाव होते हैं, सोचने का तरीका होता है, लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो वो हो गया डाइवर्जेंट। यानी कि आपको बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है? डाइवर्जेंट थिंकिंग की शिक्षा देनी है, जहाँ पे वो अपने भाव को एक्सप्रेस कर पाए, उसे ही बोलेंगे क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये था दोस्तों पहला वर्ड, ठीक है ना। चलो दूसरा वर्ड देखते हैं, क्या है? रेमेडियल क्लासेस। सपोज कर लो ये जो लड़का है यहाँ पे, ये देख लो कोने में जो चश्मा लगा के बैठा हुआ है, मास्टर बना है। मान लो ये क्या है, इसका नाम अमित है, और अमित जो है कुछ समझ नहीं पा रहा है क्लास में। गुरुजी ने सिखा दिया एलसीएम, उसके पल्ले नहीं पड़ा ये, तो वो क्या करेगा अब? उसने सर को बोला कि सर मेरे तो समझ में नहीं आ रही है, आप क्या पढ़ा रहे हो, कैसे होगा, मुझे अगली क्लास में दिक्कत आ जाएगी। तो आपने उसे दे दिया रेमेडियल क्लासेस। एक बात बता दूं पहले, रेमेडियल क्लासेस इज़ नॉट इक्वल टू ट्यूशन। याद रखना आप, ट्यूशन बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, कहीं भी दिखे काटना है आपको, इसके साथ नहीं जाना आपको। अब देखो रेमेडियल क्लासेस का क्या मतलब हुआ। रेमेडियल क्लासेस का मतलब होता है जब आप स्कूल में ही कोई खाली समय, लीजर टाइम खोजते हो, जहाँ पे जो बच्चे की प्रॉब्लम है, दुख है, उसके जो प्रॉब्लम है माइंड में, जो कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है, उसे आप क्या करते हो? करा देते हो, कंप्लीट करा देते हो, उसे ही बोलते हैं रेमेडियल क्लासेस। ये क्लासेस लंच के दौरान भी हो सकती है, बच्चे ने खाना खा लिया, कुछ देर खेलने कूदने के लिए बचे हैं, तो आप क्या करो, उसे 10 मिनट उस समय बता सकते हो। या फिर कभी कभी बच्चे लोग अंतराक्षरी वगैरह खेल रहे हैं, तो उस बच्चे को जिसको कमजोरी है, उसे आप अकेले में 10 मिनट बुला के पढ़ा सकते हो। तो ये हो गया रेमेडियल क्लास की बात। अब देखो फीडबैक क्या है। देखो, वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट करते हो बहुत अच्छा, नाइस सर, थैंक यू सर, वगैरह वगैरह। वो क्या हुआ? वही हुआ फीडबैक। किसी ने कमेंट कर दिया कि नहीं सर मुझे वीडियो अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि मुझे और अच्छे से काम करना है अपने टीचिंग स्किल पे, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। यानी कि ये जो फीडबैक हो गया, ये आप अच्छे से समझ पाए हो। यानी कि फीडबैक को लेना है पॉजिटिव वे में। अब देखो इंटीग्रेटेड का क्या मतलब हुआ। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है हिंदी में समन्वय। ठीक है ना दोस्तों, समन्वय। यानी कि आप कोई चीज़ को क्या करते हो? इंटीग्रेट कर देते हो, 2-3 नॉलेज को एक साथ मिला देते हो, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड। ये भी पॉजिटिव वर्ड। अगला वर्ड देख लो क्या है, कनेक्टिंग विथ प्रीवियस नॉलेज। सपोज कर लो कि मैं आज बच्चे को पढ़ाने वाला हूँ 4/3 + 5/6। मैं ये बच्चे को सिखाने वाला हूँ भिन्न का जोड़, इंग्लिश में बोलेंगे इसे फ्रैक्शन का एडिशन, है ना। क्लियर कट बातें हैं। अब देखो,
तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले बच्चों को बोलोगे कि 3 और 6 का आपको एलसीएम ले लेना है। तो बच्चे को अगर आपने पिछले दिन एलसीएम सिखा रखा है तो बच्चे अपने पुराने नॉलेज को, प्रीवियस नॉलेज को क्या करेंगे, करंट सिनेरियो में जोड़ देंगे। यही हुआ कनेक्टिंग विथ प्रीवियस नॉलेज। बात क्लियर हो गई। अगला देखते हैं अब, इंगेजिंग इन मीनिंगफुल टास्क। मीनिंगफुल टास्क मतलब क्या हो गया, सपोज कर लो आप क्लास के टीचर हो, सपोज करना है, या आप बन नहीं गए हो, मेहनत करनी है आपको टीचर बनने के लिए, है ना। आपको क्या करना है, सपोज करना है कि आप टीचर बन गए हो और आपने क्लास में क्या किया, सारे बच्चे को कोर्ट यार्ड यानी कि आंगन में ले गए आप, और सारे बच्चे को कहा कि आसपास चारों तरफ देखो, क्या क्या देख रहे हो तुम, जितने भी पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं किसमें फल लगे हैं उसको एक तरफ लिख लो, नोट डाउन कर लो पेपर पे, और एक तरफ वो पेड़ जिनमें फल नहीं लगते हैं उसको एक तरफ नोट डाउन कर लो। तो बच्चे क्या समझ पाएंगे, यहाँ से बच्चे ये समझ पाएंगे कि कौन से पेड़ में फल लगते हैं और कौन से पेड़ में फल नहीं लगते हैं। तो इसे ही बोलते हैं मीनिंगफुल टास्क। चलो अगला है ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब हो गया दोस्तों, ब्रेन मतलब हो गया दिमाग और स्टॉर्म मतलब हो गया तूफान, यानी कि दिमाग में जो तूफान ला दे, जलजला ला दे, उसे क्या बोलेंगे आप। देखो आप, सबसे पहली बात, दिमाग में तूफान लाने का मतलब क्या होता है। सपोज कर लो मैं अगर बोल दूं, मेरे सामने जो बच्चा बैठा है, अब इसे मान लो सुमित बन गया ये। अब ये सुमित को मैंने पूछा कि बताओ भाई तुम 6 को या फिर 5 को 2 अलग अलग तरीके से कैसे लिख के दिखाओगे। अब सुमित के दिमाग पे पड़ गया बल और वो सोचने लगा कि कैसे, क्या गुरुजी ने पूछ दिया, तो वो बताएगा कि सर जी इसे मैं 2+3 लिख सकता हूँ, 1+4 लिख सकता हूँ, और ये सुमित बहुत चालाक लड़का है, बहुत तेज है, देखो चश्मा लग गया इसका पढ़ते पढ़ते। अब ये बताएगा कि इसे हम लोग 7-2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये बच्चा क्या है, बहुत ब्रिलियंट है, इसी की तरह आपको बनना है। समझ पा रहे हो ना। अब देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने समझ ली। अब देखो मोबैबिलिटी का क्या मतलब होता है। मोबैबिलिटी का मतलब होता है, मॉब से मोबैबिलिटी बना है। मॉब का क्या मतलब होता है, मॉब का मतलब होता है भीड़, और भीड़ का मतलब हो गया समाज। जहाँ पे आप समाज से सीखते हो उसे ही बोलते हैं मोबैबिलिटी। और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में सोशियो कल्चर थ्योरी किसने दिया था। चलो उसके बाद है एक्टिविटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ऑन एक्सपीरियंस। देखो तीनों एक ही बात है, जब आप एक्टिविटी करके सीखते हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन या ऑन एक्सपीरियंस, ये जो बात मैंने बताई थी इंगेजमेंट का, ये दोनों एक ही है, यानी दोनों क्या है, पॉजिटिव वे में है। देखो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लिखा जाएगा, इसलिए मैंने सारे को कैटेगराइज कर दिया है, अलग अलग बांट दिया है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी टीचिंग स्किल पसंद आ रही है और लगता है कि आप मेरे पढ़ाने के तरीके से अपने आप को समृद्ध कर पाओगे, आपको क्या करना है, जाना है द एजुकेटर। आपको लिंक मिलेगा कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में, और जाके इसे कर देना है सब्सक्राइब। समझ पा रहे हो ना। और जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वहाँ पे देखो आप लोगों के लिए मैंने टॉप 50 इडियम्स की वीडियो बना दी है। टैग वर्ड आपको यहाँ भी मिल जाएगा, किसका, CDP का। तो जाइए और चैनल को देखिए आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अगला जो वर्ड है हम लोगों का, देखो ये वर्ड मैंने करा दिया है, इसे काट देता हूँ मैं। अब देखो वैरायटी ऑफ, आप मार्केट में गए, देखना आप अगर एक ही प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो देखना अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में, अलग अलग कंपनी के मिलते हैं। अगर आप सपोज मान लो कि आपने नारियल तेल का डब्बा लेना है एक छोटा सा बाल में लगाने के लिए, तो देखना अलग अलग तरह के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ। तो उसी तरह टीचिंग में वैरायटी आपको लानी है। सपोज कर लो कि आपने लेक्चर मेथड से पढ़ाया, बच्चे को नहीं समझ में आया, आप डिटेक्टिव मेथड पढ़ाओ, है ना, इंडक्टिव मेथड से पढ़ाओ, वो भी नहीं समझ में आया तो कोई और तरीका बताओ जिससे वो क्या कर सके, सीख सके, समझ सके। अब देखो रियलिया और इंट्रैक्शन विथ रियल लाइफ का क्या मतलब है। रियलिया का मतलब होता है रियल लाइफ। अब रियल लाइफ से कैसे आप करवाओगे कनेक्ट बच्चों को। आप क्या करोगे, एक मीनिंगफुल टास्क दे दो बच्चों को, बोल दो कि जाओ बच्चे सब घर में, और घर के जो आसपास आपके पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको देखो अच्छे से, और आपको बताना है कि कौन सा पेड़ पौधा में फल हमेशा साल भर फल मिलता है और कौन कौन एक सीजन में फल देता है, ठीक है ना। तो बच्चे ये टास्क करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आम का क्या है, आम सिर्फ साल में एक बार गर्मी के मौसम में फलता है, लेकिन पपीता हमेशा फलता है। तो देखो ये बच्चे ऑन एक्सपीरियंस से सीख पाएंगे, इंट्रैक्शन रियल लाइफ में करेंगे और अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीख पाएंगे। अब बात होगी इंक्लूसिव एजुकेशन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लो। और हाँ दोस्तों, किसी को अगर इसकी PDF चाहिए, आपको ज्वाइन करना है सरकारी अध्यापक का टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाओ, वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं। अब देखो क्या है,
इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सपोज कर लो ये एक क्लासरूम है, देखो मैं क्लासरूम आप लोगों के लिए बना दिया। यहाँ पे अमित जो कि बोल नहीं पा रहा था, और ये है एक सुमित जो कान से सुन नहीं पाता है। अब ये है मोहित जो कि बहुत तेज बच्चा है, और ये है साधना जो कि क्या है, एक ठीक ठाक पढ़ने में है, एवरेज लड़की है। और एक लड़का है जो ठीक है तेज है, बट ये मोहित से थोड़ा कम तेज है। तो ये सारे बच्चे जो एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, अलग अलग विचारधारा से, अलग अलग उनके जो है डिफरेंस एबल हैं, है ना, अलग अलग उनके बैकग्राउंड हैं, कास्ट, कलर, क्रीड, सब कुछ अलग अलग है, फिर भी वो एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। अलग अलग उनकी शारीरिक संरचना है, इसके बावजूद भी एक ही क्लास में पढ़ पा रहे हैं ना। इसी को बोलेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव यानी कि सबको जोड़ने वाली बात, तोड़ने वाली बात नहीं करनी है। ये देश डेमोक्रेसी है, यहाँ पे चलेगा इंक्लूसिव, है ना। अब देखो रिइंफोर्समेंट मतलब क्या होगा। रिइंफोर्समेंट मतलब होता है किसी, इसका हिंदी होगा पुनर्बलन। देखो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, पुनर्बलन, ठीक है ना। यहाँ पे ये पड़ गया, ये हो गया पुनर्बलन। अब पुनर्बलन का क्या मतलब होता है, सपोज कर लो कि आपको क्या करना है, किसी को पुनः फिर से खड़ा करना है, उसी को बोलते हैं पुनर्बलन। यानी कि ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ये इसके साथ आपको जहां भी मिलेगा ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव वर्ड। अब देखो अगला है इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कंटेक्स्ट। देखो इंग्लिश के खास करके पोयम या स्टोरी में जो पॉइंट पे बात की जा रही होगी उसी के कंटेक्स्ट में आपको एग्जाम्पल देना है, उसे ही पढ़ाना है, यानी कि उस करेंट सिचुएशन से आपको डील करना है, उसी को बोलेंगे इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कंटेक्स्ट। ये भी आपका हो गया पॉजिटिव वर्ड। अगला है देखो इंक्वायरी। अब इंक्वायरी का क्या मतलब हुआ, इंक्वायरी का मतलब होता है दोस्तों पूछने वाली बात। मैंने पढ़ाया ब्लैक बोर्ड पे जाके a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। बच्चे, कुछ बच्चे समझ गए, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए, वो क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि सर ये कैसे आया। तब मैं उन्हें बताऊंगा a+b को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अब जब ये चीज़ आएगा दोस्तों तो बच्चा क्या करेगा, समझ पाएगा। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, पूछ के सीखते हैं। आपको बच्चे को जोर देना है कि आप क्या करो, अच्छे से सीखो, पूछो, तभी जान पाओगे। तो चलिए दोस्तों ये था क्लास आज का। आप लोग को अगर मेरी स्किल अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो जुड़ें आप कहाँ पे, द एजुकेटर से। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चैनल को जाके देखिए, वहाँ पे बहुत सारे आप लोगों के लिए वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बी सेफ देयर। पेंडेमिक चल रहा है, बच के रहें, अपनों का ख्याल रखें और अपने परिवार का भी। थैंक यू।